हम्म। वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम उस महान प्रभु के, भगवान सच्चिदानंद के निज नाम ओम का, भगवान के निज नाम ओम का गुणगान करते हुए प्रभु की कृपाओं को, प्रभु के स्वरूप को, भगवान के नाम का जप करते हुए अनुभव करें। जिस प्रकार भगवान के नाम का अर्थ भगवान का स्वरूप है, उसी प्रकार भगवान के अन्य भी अनेक नाम हैं, जिन नामों का अर्थ भगवान का स्वरूप है। जिस नाम में जो भगवान के गुण कर्म स्वरूप बताए हैं, उस नाम का मानस जप करते हुए हम भगवान के उस नाम में बताए हुए स्वरूप पर स्वयं को केंद्रित करते हैं। जब स्वयं को केंद्रित करते हैं तो उस नाम का जो अर्थ है, जिसमें भगवान के गुण कर्म स्वभाव छिपे हैं, वो हमारी बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है। जब वो प्रकाशित होने लगता है तो उसके भाव, विचार, वृत्तियां बनती और वो हमारे चित्त के मंडल पर चलने लगती। तो हमारी आत्मा उन वृत्तियों को जानता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब आत्मा उन वृत्तियों को जानता है, ज्ञान का आत्मा उस समय अनुभव करता है कि अभी मैं ये जान रहा हूं। तो जो जो आत्मा ने जाना उसका अनुभव बना और उस अनुभव का संस्कार बन जाता है। ये संस्कार हमारे चित्त में ही कहीं संग्रहित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। फिर जब भी हम उसी नाम का या भगवान के उस नाम से संबंधित गुण कर्म स्वभाव का विचार करते हैं या कहीं सुनते हैं या कहीं संसार में उस गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कोई काम देखते हैं,
तो झट से हमें वो भगवान का नाम याद आ जाता है, वो भगवान का स्वरूप याद आ जाता है। ऐसे हम एक नाम पर काम करें, एक नाम पर ध्यानमय चिंतन करें, तो उस एक नाम के संस्कार, उसके ज्ञान और अनुभव के संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसे ही हमने दूसरे नाम का, तीसरे नाम का, चौथे नाम का, पांचवें नाम का, 10 नामों का, 20 नामों का, 50 नामों का, 100 नामों का किया। तो वो जो 100 नामों में, 108 नामों में जो भगवान का स्वरूप बताया है, उन नामों में जो भगवान के गुण कर्म स्वभाव बताए, वो गुण कर्म स्वभाव जब हमारे चित्त में उस नाम की वृत्ति चलती है, तो आत्मा उसको जानता है, उस ज्ञान का अनुभव बनता है, उस अनुभव से संस्कार बनता है, वो संग्रहित हो जाता है चित्त में। तो 100 नामों के संस्कार संग्रहित हो गए, 108 नामों के संस्कार संग्रहित हो गए। अब ये जो 108 नामों के, 100 नामों के, 20-50 नामों के, जितने नामों के हुए, इन नामों में भगवान के जितना स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जितना उनके गुण कर्म स्वभावों को बताया गया है, वो जितने भी गुण कर्म स्वभाव है, वो जितने भी भगवान के बताए हुए उन नामों के अंदर कार्य हैं, वो सब हमारे चित्त के अंदर संग्रहित हो जाता है। और संसार में हम जिधर भी देखते, विचार करते, उधर फिर उस गुण कर्म स्वभाव से संबंधित जो नाम है, वो नाम झट से उठकर हमारे चित्त में वृत्ति बनकर, संस्कार से वृत्ति बनकर चलने लगता है। और जैसे ही चलने लगता है, फिर से आत्मा जान जाता है। और फिर जब इस प्रकार से अनेक नामों का ज्ञान और संस्कार हमारे भीतर एकत्रित हो जाता है, तो ये आपस में ये सब जुड़ने लगते हैं। और आपस में सब जुड़ने लगते हैं, अंततोगत्वा ये सब एक ही नाम में समा जाते हैं। जैसे सारी नदियां, नाले सब अंत में सागर में समा जाते हैं, वैसे ही ये सारे नाम ओमकार प्रभु के एक नाम में समा जाते हैं। लेकिन सागर तो सागर है, नदियों का अपना महत्व है। ये जो अलग छोटे छोटे नाम है, ये मनुष्य की बुद्धि में इतना प्रकाश पैदा करते हैं कि इस प्रकाश से ये सागर दिखाई देता है, ये सागर समझ में आता है। भगवान का जो मुख्य नाम है, ये अनमोल रतन है। लेकिन इसको पहचानता वही है जो जुहारी हो, जौहरी हो, बाकी इसको नहीं पहचान सकते। इसी साधारण सब्जी बेचने वाला, दुकान पर राशन बेचने वाला कैसे पहचानेगा? ये तो रत्न है, रत्न का ज्ञान तो जौहरी को होता है। तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को, महान ईश्वर भक्तों को भगवान के मुख्य नाम का ज्ञान था, इसलिए वो इसको बड़े महत्व से लेते थे। हमें उतना नहीं, हम बड़ा हल्के में लेते।
हमें इसका महत्व का पता चलेगा धीरे धीरे जब बाकी सारे नामों को हम समझ लें। तो इस प्रकार एक एक नाम के महत्व को जानते हुए समझते हुए उसको संसार में भगवान के उस नाम में बताए गुण कर्म स्वभावों को वस्तुओं में देखते हुए तो उससे सारा संसार ही भगवान के इन 108 नामों में जो बताए गुण कर्म स्वभाव है उन गुण कर्म स्वभावों से ओतप्रोत मिलेगा। एक ही प्रभु में इतने गुण हैं, असंख्य उसके कर्म है, कार्य है, व्यवस्थाएं हैं, नियम है, उन सब का संचालक वो एक है जिसका मुख्य नाम ओम है और जिसकी गौण नाम अनेक है। सो आइए आज हम भगवान के नए नाम पर ध्यान में चिंतन करेंगे। वो प्रभु का नाम होगा पुरुष। पुरुष भगवान का एक नाम, बड़ा अद्भुत नाम। पुरुष मनुष्यों को भी कहते हैं। यहाँ आदमी और औरत वाले पुरुष की बात नहीं कर रहे, यहाँ स्त्री पुरुष वाले पुरुष की बात नहीं कर रहे, यहाँ शरीर में रहने वाले पुरी में रहने के कारण आत्मा पुरुष कहता है, उस पुरुष की बात कर रहे हैं। यहाँ स्त्री का आत्मा भी पुरुष है और पुरुष का आत्मा भी पुरुष है। मेल का आत्मा भी पुरुष है, फीमेल का आत्मा भी पुरुष है। जो पुरी में वास करता है वो पुरुष है। एक तो पिंड में वास करता है, स्त्री का पिंड हो चाहे आदमी का पिंड हो चाहे नपुंसक का पिंड हो। पिंड मनुष्य देहधारी किसी का भी हो, मेल फीमेल का, दोनों का शरीर पिंड का आता है, तीनों का शरीर पिंड का आता है। इन पिंडों में रहने वाले आत्मा को पुरुष कहते हैं क्योंकि ये पिंड भी पुरियां हैं। अथर्ववेद में भगवान अंगिरा ने कहा कि यह अयोध्यापुरी है, ये ब्रह्मांड भी एक पुरी है। परमात्मा जो पुरुष है वो ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहता है और वो मनुष्य का जो पिंड है वो इस पिंड रूपी पुरी में भी रहता है। पिंड रूपी पुरी में एक तो वो विशेष रूप से अंतर्यामी होकर आत्मा में रहता है, दूसरा वो विशेष रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है क्योंकि वो निराकार, उसमें सब है और वो सब में है। वो सब में व्यापक है और सब संसार उसमें व्याप्य है। जैसे धुआं व्याप्य है और अग्नि व्यापक है, मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है, कार्य व्याप्य है और कारण व्यापक है। संसार का कारण निमित्त कारण परमात्मा है और संसार रूपी कार्य
परमात्मा रूपी निमित्त की व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। तो इस निमित्त रूपी परमात्मा ने सारे कार्य रूपी जगत को अपने में धारण कर रखा है। तो ये सारे विश्व में व्यापक है और ये सारी सृष्टियां इसके आश्रित होकर रहती है। इसके नियमों, इसकी व्यवस्थाओं से, इसके ईक्षण कौशल से उत्पन्न होती हैं, तो इसके आश्रित होकर रहती हैं। इसलिए ये सब व्याप्य है। प्रकृति भी व्यापक है। प्रकृति से बनाया सारा संसार व्याप्य है। प्रकृति सबका मूल कारण है, अपने 24 विकारों का। परमात्मा निमित्त कारण है, जीवात्मा भी निमित्त कारण है। भगवान जगत को जीवात्मा के कर्मानुसार ही रचता है। जीवात्मा के जो राग द्वेष हैं, उन राग द्वेषों के कारण ही संसार सृष्टि का सृजन होता है। सो इस प्रकार दोनों चेतन पुरुष कहते हैं। आत्माएं भी पुरुष कहती हैं, परमात्मा भी पुरुष कहता है। जब ये शरीर में होते हैं, पिंड और ब्रह्मांड में होते हैं, तो ये सब पुरुष की संज्ञा प्राप्त करते हैं। पर यहाँ प्रकरण परमात्मा का है, आत्मा रूपी पुरुष की बात नहीं है। यहाँ भगवान सच्चिदानंद की बात है। तो इसी अभिप्राय से आगे ध्यान में चिंतन करेंगे। अब आप जिस आसन पर बैठे हैं, यदि कोई प्रतिकूलता है तो फिर अनुकूलता बना लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, सहज कर लें। हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद कर लें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। और मन से कोई काम न करें। जो मैं अनुरोध कर रहा हूं वही करते चले। ईश्वर की नजर में स्वयं को रखें। विश्वम शृणोति पश्यति। सब कुछ को भगवान सुनता है, बाहर की बात नहीं, मन की बात को भी सुनता है और सब कुछ को देखता है। वो परम दृष्टा है। चांद सूरज उसकी बड़ी आंखें हैं, तो हर प्राणी की आंखें उसकी छोटी आंखें। कण कण उसकी आंख है। अंदर बाहर वो सर्वत्र व्यापक है, सब कुछ को व्याप कर जान रहा है। तो भीतर हमारे भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा प्रेम हो, सच्ची आस्था हो, सच्चा प्रभु के प्रति हृदय में आदर हो। पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए देह के रचयिता भगवान को, देह के निर्माता, इसका पालन करने वाले प्रभु को अपने हृदय में भावनाओं से स्थापित करें, अनुभव करें।
और अब बाहर से भीतर आने वाले प्राण को दोनों नथुनों से अंदर जहां तक अनुभव हो, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। श्वास को, प्राण को लंबी गहरी लयबद्ध कर दें। धीरे धीरे बाहर से भीतर लेना है। लेते हुए उसे अनुभव करते जाना है। अनुभव करते जाना है। अनुभव से जो सुख मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, उसे अनुभव करना है। ये भगवान की व्यवस्था से प्राप्त हो रही। प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना है। पूरे मस्तिष्क को अनुभव कीजिए। श्वास लेते वक्त पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। ये जीवनी शक्ति, ये प्राणों की ईंधनाग्नि है जो इस जीवन रूपी ज्योत को जला रही है। श्वास को बड़े प्रेम से, बड़े आदर से ग्रहण करें। फिर जब भर ले, फिर अपने मानस में प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। उस जप के प्रभाव को पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में, देह के पुर्जे पुर्जे में अनुभव करें। स्वयं को सरल अनुभव करें। लेश मात्र स्वयं में अभिमान न हो। भगवान के प्रति पूर्ण हृदय को समर्पित अनुभव करें। ये श्वास नहीं हमारा प्राण है। ये प्राण नहीं हमारे जीवन का आधार है। ये प्राण है, ये श्वास है, जीवन का आधार है और भगवान का प्रेम है। ये इस जीवन का ईंधन प्रभु का प्रसाद है, जिससे ये जीवन निरंतर जीवंत है। इसको अनुभव करें। भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से उनके सन्मुख नम्र रहें। जब मानस जब एक पूरा हो तो फिर धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ें, फिर नया श्वास लें और इस प्रकार 5-6 बार करें, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए। परमात्मा रूपी ओमकार से कहे जाने वाले पुरुष ईश्वर को, परम पुरुष को अनुभव करते हुए और स्वयं आत्म पुरुष को अनुभव करते हुए कीजिए। 5-7 मिनट में मौन होता हूँ। आप लोग इस प्रयोग को करें। पूर्ण रूप से शांत रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए कीजिए। इस समय के जो संस्कार बने, जो प्रफुल्लता के, आनंद के, इस विज्ञान ज्ञान के, ये अंतकरण को पावन करते हुए हृदय को निर्मल करेंगे। ये निरभिमान कर देंगे जीवन को। सात्विकता और सहजता और आर्जव गीलेपन से भर देंगे जीवन को, नमी से भर देंगे, विनयशीलता, विनम्रता का सागर कर देंगे। ओ कीजिए।
इस प्रकार श्वास प्रश्वास को लेते और रोकते हुए मानस में प्रभु के निज नाम ओमकार का मानसिक जप करते हुए और उसके जप के भाव और प्रभाव से पूरी देह को प्रभावित अनुभव करते हुए पिंड और ब्रह्मांड में रहने वाले पुरुष परमात्मा को अपनी भावनाओं से जोड़कर देह के साथ में युक्त करने के साथ अपनी आत्मा को पिंड रूपी देह में निहित इस आत्मरूपी पुरुष को चिंतन का विषय बना करते हुए अब हम आगे महान प्रभु के पुरुष स्वरूप पर ध्यान में चिंतन करें। भगवान के ये जो नाना नामों में जो प्रभु के स्वरूप उनके कार्य छिपे हुए हैं, ये हमारे मस्तिष्क में हमारी बुद्धि में यूं प्रकाशित होते हैं और आत्मा को उसका ज्ञान कराते हैं। यही ज्ञान हमारे जीवन आत्म उन्नति आत्म उत्थान का आधार बनता है। जो आत्मा प्रभु से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया, उस आत्मा के जीवन का अवश्य, उस आत्मा के मानव जीवन का अवश्य उद्धार होता है। वो आत्मा अवश्य बंधनों से मुक्त होता है। वो आत्मा अवश्य सच्चाई, नेकी, धर्म और पुण्य के पथ पर चलता है। जो आत्मा परमात्मा से युक्त हो गया, जुड़ गया, परमात्मा के गुणों को, कर्मों को, कार्यों को, कृपाओं को, व्यवस्थाओं को, नियमों को जीवन में, जगत में, समाज में, विश्व में, ब्रह्मांड में, पदार्थों में, शरीर में देखने लग गया, खाने पीने की चीजों में, व्यवहारों में देखने लग गया, अपनी इंद्रियों में, अंतःकरण में, बहिष्करण में देखने लग गया। उसे सर्वत्र भगवान प्रभु नजर आए। पूज्य महर्षि कहते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष वो जो परमात्मा है, वो क्यों कहता है? महर्षि लिखते हैं, यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रणाति पूरयति वा स पुरुषः। यह स्वव्या जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है, जो सब जगत में पूर्ण सर्वत्र विद्यमान है, जो सारे संसार को प्रकृति से उत्पन्न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया है, जिसने सब कुछ को धारण कर रखा है, जो व्यापक है और सब कुछ को अपने में व्याप रखा है। उस महान पुरुष परमात्मा को संपूर्ण संसार में भगवान के इस पुरुष स्वरूप से जानना आत्म उन्नति में अत्यंत सहायक है। जब उपासक भगवान को पुरुष रूप में इस प्रकार सर्वत्र अनुभव करेगा कि प्रभु सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है,
यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रणीति, जो स्वयं सर्वत्र संसार को अपने में व्याप रखा है, जिसने स्वयं सब में व्यापक रूप से विद्यमान, चीजों को बना बना कर संसार में छोड़ रहा है, अपनी व्यवस्था और नियमों से चला रहा है। वस्तुओं का एक समय पर सबका विघटन, सबके परमाणु को अलग करके, फिर उनमें शक्ति उत्पन्न करके, फिर उनसे नए नए पदार्थ बना रहा है। ये प्रक्रिया, ये चक्र, निर्माण का सृष्टि चक्र निरंतर चल रहा है। इस चक्र का वो निरंतर संचालन कर रहा है। वे भगवान पुरुष हैं। पुरी सीदति इति पुरुषः, जो इस पुरी में रहता है। किस पुरी में? इस ब्रह्मांड पुरी में रहता है, जिसमें अनंत लोक लोकांतर है, करोड़ों सौर परिवार और करोड़ों आकाश गंगाएं, अनंत आकाश गंगाएं, जिनका हमको कोई और छोर का पता नहीं। इस ब्रह्मांड पुरी में, जिसमें अनंत घटक है, अनंत कार्य हो रहे हैं, अनंत प्राणी हैं, अनंत वस्तुएं हैं, इस अनंत स्पेस में, अनंत लोक लोकांतरों में सर्वत्र प्रभु व्यापक है। ये सब उसमें व्याप्य है, ये सब उसके एक भाग में है। वो इन सब के अंदर बाहर ओतप्रोत है। उसके 3 भाग अमृत है। इन लोगों में विद्यमान होने से भगवान पुरुष कहते। इमे वही लोकापो, शतपथकार कहते हैं, इमे वही लोकापो, सारे लोक लोकांतरों में जो बसा है प्रभु, वो पुरुष है। पुरी शेते इति पुरुषः, जो इस पुरी में सोया हुआ, इस पुरी में सर्वत्र विराजमान। भगवान नींद नहीं लेते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कभी सोता जागता नहीं, सदैव जानता है। आत्मा निद्रा में होता है, निद्रा को जानता है, जागृति में होता है, जागृति को जानता है। परमात्मा न निद्रा लेता है न जागता है, सदैव सब कुछ जानता रहता है। जागता वो है जो कभी सोया हो, सोता वो है जो कभी जागा हो। ये पूरक व्यवहार है, परंतु परमात्मा न सोते हैं न जागते हैं, सदैव जानते हैं। विश्वम शृणोति पश्यति, संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मांड को, लोक लोकांतरों को शृणोति सुन रहा है। सब में अलग अलग दुनिया है। पश्यति, सब कुछ को देख रहा है। प्राणियों को, आत्माओं को, लोक लोकांतरों को, चर अचर जड़ चेतन समस्त प्राणियों को और विविधाकार इस जगत को देख रहा है, जान रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोर्पिप्पलं स्वादुवत्तेन नन्यो अभिचाकसीति। प्रकृति रूपी एक मूल मटेरियल से, सत्व रजतम से बने इस विशाल वृक्ष को प्रकृति रूपी बीज से उत्पन्न किए परमात्मा ने इस विशाल ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, जिसकी अनंत शाखाएं हैं,
अनंत जिसके पत्ते हैं, अनंत फूल हैं और अनंत जिस पर फल लगे हैं। जीवात्माएं रूपी ये पुरुष सब इस प्रकृति पे लट्टू हुए हैं, सब इस प्रकृति के स्वादों फलों को चख रहे हैं, इनमें निमग्न हुए पड़े हैं, भोगे जा रहे हैं। और वो निर्माता, इन भोगों का प्रबंध करने वाला विधाता प्रभु सब कुछ को, सबको देख रहा है। प्रकृति को, प्रकृति के विकारों को, प्रकृति से उत्पन्न किए इस विशाल वृक्ष रूपी सृष्टि को देख रहा है। इस सृष्टि में नाना वस्तुओं के उपभोग में लगे तमाम असंख्य 84 आत्माओं को देख रहा है, सबको सुन रहा है। वो सबका स्वामी, सबका मालिक, सबका अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो विधाता सबको जान रहा है। स वा अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषो पुरीशय नैतेन किंचन नानावृतं नैतेन किंचन नासंवृत्तम्। ये जो अद्भुत जगत है जिसका कोई और छोर नहीं, जिसमें हम कितने भी चल लें लेकिन कहीं अंत नहीं आने वाला। हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, हमारी देह की आयु पूरी हो जाएगी, परंतु सृष्टि में वस्तुओं का कोई अंत नहीं, वायु का कोई अंत नहीं, आकाश का कोई अंत नहीं, पृथ्वी का कोई अंत नहीं। पृथ्वी हमारी पृथ्वी ही थोड़ी है ना। ऐसे तो हजारों सौर परिवार है, उनके पास, सबके पास अपनी अपनी पृथ्वी है। और ऐसे हजारों सौर परिवारों को धारण करने वाली एक आकाश गंगा निहारिका, ऐसी अनंत आकाश गंगा है। उनके पास में सोचो कितनी सौर परिवार और कितनी पृथ्वियां, कितने मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण होंगे, कितने होंगे, और उनमें कितने प्राणी होंगे। हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है। प्रभु की इतनी असीम महिमा है, हम कुछ भी नहीं, इसलिए अभिमान का कहीं अवसर नहीं। क्योंकि जिस पर अभिमान करेंगे वो सब विधाता का है, हमारा कुछ भी नहीं। शरीर का कोई भाग हमारा नहीं, एक कोशिका पर हमारा अधिकार नहीं। हम तो बस इस गाड़ी में, इस रथ में, इस नौका में बैठे, भवसागर से पार होने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है। पुरम शरीरम तस्मिन् शेते पुरुषः। शरीर में विद्यमान होने से भगवान पुरुष कहते। भगवान का शरीर कौन सा है? शतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं, ये आत्मनो अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा में विद्यमान होकर उसका नियमन कर रहे हैं, कौन? भगवान। हमारी आत्मा भगवान का घर है। जैसे ये ब्रह्मांड भगवान का घर है, हमारा शरीर भगवान का घर है। सृष्टि का जर्रा जर्रा, हर कण भगवान का घर है।
हमारी आत्मा भी प्रभु का घर है। इसलिए आत्मा को प्रभु को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। प्रभु को आत्मा अपने ही भीतर पा लेता है। अज्ञानी आत्मा जब तक ज्ञान, वेद का ज्ञान, ईश्वर की कृपा प्रसाद, समाधियों के द्वारों से गुजर कर असंप्रज्ञात तक नहीं पहुंच जाता, यम नियमों के सोपानों को नहीं चढ़ लेता, जीवन को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से पावन पवित्र नहीं कर लेता, तब तक ये महान प्रभु का सौंदर्य उसके समझ में नहीं आता। भगवान है, उनका शरीर हमारी आत्मा भी है। वे ही अंतर्यामी अमृत हैं जो पुरुष हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत ही उनका प्रभु का शरीर है। इसलिए वो भगवान पुरुष है। उस महान पुरुष के संसार में अनंत महान कार्य हो रहे हैं, हमारे शरीर में हो रहे हैं, इस सारे संसार संपूर्ण विश्व में हो रहे हैं। उन कार्यों को देखना ही तो मनुष्य के जीवन का निर्माण है। जो जितना भगवान के कार्यों को, भगवान की व्यवस्थाओं को देखता है, जितना इन पर विचार विनिमय करता है, जितना इनका चिंतन मनन करता है, वो जीवन में उतना ऊंचा उठता चला जाता है। ये जो भगवान है जिनका नाम पुरुष है, इनके दर्शन मात्र से संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये समस्त पीड़ाओं को हरने वाले, ये सारे विज्ञानों को जानने वाले, ये सारे खाने पीने के पदार्थों को, औषधि वनस्पतियों को उत्पन्न करने वाले, ये सारे जलों को, सागरों को, नदियों को, बादलों को, वर्षाओं को, पहाड़ों को, पर्वतों को, वनों को, उपवनों को, धरती को, आकाश को, जल अग्नि वायु को, सबको पैदा करने वाले, समस्त प्राणियों को, उनके शरीरों को, उनके शरीर के भीतर के सारी व्यवस्थाओं को, चर्म को, रक्त को, रस को, मांस को, मज्जा को, हड्डी को, मेद को, शुक्र शोणित को, सब कुछ को पैदा करने वाले, सिर को, ललाट को, भौरों को, आँखों को, कानों को, गालों को, होठों को, दांतों को, जिह्वा को, ग्रीवा को, कंधों को, कलाइयों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, छाती को, पीठ को, पेट को, पेटों को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलुओं को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, संपूर्ण शरीर को, सारे तंत्रिका तंत्रों को, सारे संस्थानों को, 72,000 नसनाड़ियों को, समस्त कोष्ठकों को, ऊतकों को, कोशिकाओं को, सबका स्वामी, सबका ज्ञाता, सबका विधाता, सबका निर्माता, सारे विज्ञान को उत्पन्न करने वाला विधाता है। इसलिए कहा, जो उसको जानता है वो सबके दुखों को, सबके कष्टों को, सबके अज्ञान को दूर कर देता है। सारी पीड़ाओं से, सारी व्याधियों से, सारे कष्टों से, सारे भयों से मुक्त कर देता है। दृष्ट सन पुरः एव सर्वान् किल विषान् औषधि दहति इति पुरुषः।
मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश करने से वो भगवान पुरुष कहता है। उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसका भजन, उसकी साधना, उसकी उपासना, उसके अनुकूल आचरण करने से ही मनुष्य के चिज्जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन के भेद का बोध हो पाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वे भगवान मनुष्य के सारे क्लेशों का नाश कर देते हैं, परंतु कब? जब मनुष्य स्वयं को विधाता के प्रति समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, भगवान के प्रति स्वयं को अर्पण करके भगवान का हो जाता है। फिर भगवान जो कहते हैं, जैसा बताते हैं वैसा करता है, तब मनुष्य का जीवन सफल होता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, ऋग्वेद में महर्षि अग्नि के हृदय में भगवान ने उपदेश दिया। महर्षि अग्नि ने वो संदेश हम तक पहुंचाया। पुरुष ये वेदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य ईशानो यत् अन्नेन रोहति। यत् भूतम यच्च भाव्यम, यह जो कुछ भूत, वर्तमान तथा भविष्य है, जो विश्व में, ब्रह्मांड में, त्रिलोकों में जो अब तक हुआ है, आज हो रहा है और भविष्य में होगा, इदम सर्वम, यह सब उपलब्ध जगत पुरुष एव, उस व्यापक सर्व जगत के स्वामी आधार सनातन प्रभु का ही कार्य है। और इस सब में वो निहित है। ये सूरज सच में सूरज नहीं, भगवान ही तो है, क्योंकि इसके कण कण को भगवान ने तो जोड़ा है। संसार में जो प्रतिभाएं हैं, हम जो मनुष्य हैं, हमारे जो शरीर, हमारी जो आकृतियां हैं, ये सब भगवान का निर्माण, भगवान के हाथों से हुई निर्मित देह हैं। तो ये सब भगवान ही तो है। हमारे भीतर बाहर सर्वत्र वो विधाता विराजमान है। आत्मा जैसे दिखाई नहीं देता, प्रभु दिखाई नहीं देता, पर हम सबको जान रहे हैं। जिन्होंने विधाता को जाना है, उनका एक प्रत्यक्ष अनुभव है, और अपने अनुभवों को उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखकर हम तक पहुंचाया है। इसलिए उत अमृतत्वस्य ईशान है, और वे ही मोक्ष के भी अधिष्ठाता हैं, स्वामी है, अमृत तत्व के वही दाता हैं। यत् अन्नेन आरोहति, इसलिए जो मोक्ष है, वह मोक्ष परमात्मा का प्रसाद है, और संसार के पदार्थों से अद्भुत विचित्र सुख है। लौकिक सुखों का स्वरूप तो विनाशी है, ये तो आज है, कल नहीं है, परंतु प्रभु का जो सुख है वो सदा रहने वाला है। इसलिए पुरी में निवास करने वाले, ब्रह्मांडपुरी में, पिंडपुरी में, आत्मा में, जगत में, चराचर में, जड़ चेतन में, संपूर्ण विराट विश्व में विराजमान उस महान पुरुष को प्रणाम करें, उसका धन्यवाद करें, भगवान से अपने हृदय को भगवान के भाव से भर लें, और अपने 1 मिनट मौन होता भगवान का धन्यवाद करें। उन्हें महसूस करें अपने शरीर में, तन बदन में, संपूर्ण काया में, जगत में, पदार्थों में, वस्तुओं में। और कीजिए और प्रभु का धन्यवाद।
हो इस प्रकार महान पुरुष परमात्मा के, परम पुरुष परमेश्वर के महान पुरुष स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान का धन्यवाद, उनकी महान कृपाओं का गुणगान और उनके प्रति अपने हृदय का आदर, आभार, कृतज्ञता प्रकट करते हुए अब भीतर से इस जागरूकता के साथ, इन भावों के साथ बाहर देह पर आ जाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, प्रभु की कृपा मानव देह को अनुभव करें। शांति पाठ। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको अपने महान गुण कर्म स्वभावों से परिचित कराएं। प्रभु अपनी ऐसी कृपा करें, ऐसी समझ, बुद्धि और इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे हमारे जीवन में भगवान के गुणों का प्रकाश हो और हम प्रभु को जानें और भगवान को जान करके सत्कर्म करें और जीवन से उत्तम लाभ उठाएं। भगवान की कृपाओं को पाने के लिए हम भी उत्तम प्रयास, पुरुषार्थ, परिश्रम करें, वेदों का स्वाध्याय करें, विद्वानों के विचारों को सुने, खुद चिंतन मनन करें और जीवन को समझने का प्रयास करें। पुनः बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।